नाना के बारे में मैं क्या ही ऐसा बता सकती हूँ जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में नहीं है। उनके बारे में इतना पढ़ा गया है, उनको लोगों ने इतना प्यार किया है, मगर क्योंकि आज हम उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी पर हैं तो मैं एक मजाकिया किस्सा ज़रूर बताना चाहती हूँ कि वो अक्सर इस बात से परेशान हुआ करते थे कि हर बार जब हम लोग माने उनकी ग्रैंड डॉटर्स पेंटिंग करना शुरू करते थे तो उनके रंग मिस्टीरियसली कैसे गायब हो जाते थे। तो सोचते रहते थे कि मैं खो देता हूँ, ये कहीं गिर जाते हैं। उन्हें बात तक नहीं पता था कि हम उनके कलर्स को चोरी कर लेते थे और फिर उनसे अपनी पेंटिंग्स बनाते थे। मगर उनकी इंस्पिरेशन की वजह से और उनके डेडिकेशन की वजह से कि जबकि वो एक फुल टाइम पेंटर नहीं थे फिर भी वो जितनी शिद्दत से अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करते थे, अपने स्केचेस को, कलर एप्लीकेशन को ठीक करने की कोशिश करते थे, उससे हम सबको इंस्पिरेशन मिली और हम सभी ने अपने अपने तरीके से छोटा मोटा पेंट करना शुरू कर दिया। आज अत्यंत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे महाराज, मेरे भाई, मेरे गुरु महाराज जी की एग्जीबिशन का आयोजन हुआ है और इतने सुंदर ढंग से ये आयोजन हुआ है कि देखने लायक है। और इसके लिए जिन जिन लोगों ने इस एग्जीबिशन में सहयोग दिया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली शाश्वती जी को, जिनके मेहनत और प्रयास से ये हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं इतना सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मैं महाराज जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं इस युग में पैदा हुआ कि मैं उनको देख पाया। युग पुरुष जो युगों युगों तक जाना जाएगा। ऑफ कोर्स कथक तो उनके जैसा कोई नहीं कर सकता, महान आत्मा थी, ही वॉज बॉर्न टू डांस। लेकिन पेंटिंग देख के तो आई एम रियली शॉक्ड कि वो कुछ भी वैसे इतना सुंदर लिखते थे, इतना सुंदर पेंटिंग उनकी, उतना ही सुंदर डांस। किसी भी परन में, तिहाई में, टुकड़े में उनकी जो सोच होती थी वो पूरी कहानी बना देते थे। आई थिंक वो ऐसे भंडार थे जो कभी ख़त्म नहीं हुआ। उनका ज्ञान हर रोज़ कुछ नया बनाते थे, उसके पीछे कहानी उनकी जो बन जाती थी। इस तरह का काम अब शायद ही देखने को मिले। लेकिन मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ महाराज जी को, उनके आर्ट को, और वो युगों युगों तक जाने जाएंगे। प्रणाम महाराज जी। मैं कहती थी बाबू तुम कलर कम लगाते हो, पानी ज़्यादा लगाते हो। नहीं, एक एक चीज़ वो मेरे से बोलते थे। आज मैंने सोचा है कुछ ऐसा बनाता हूँ, कुछ वैसा बनाता हूँ, उसको कैसे बनाया जाए ये बता। मैं बोलती थी बाबू जो तुम्हारे दिल में बनाओ, उसको थोड़ा बहुत करेक्शन करने में आ जाऊँगी। लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट ही बनाते थे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी। उनका स्टाइल था काम करने का। आप देखेंगे तो ज़्यादा फीचर कुछ नहीं बनाते थे, जस्ट एक आकृति निकालते थे, तो उसको छेड़ा नहीं। हमने कहा बिल्कुल वैसे चलो जैसे बनाया। तो एक एक पेंटिंग मुझको याद आ रही है कि वो कैसे हम ऐसा है। It's difficult to find words because, for one thing, when I think of Maharaji,
then I think of my Guru, Guru Kailacharan Mahapatra, because the two of them were like two peas in a pod. Geniuses, great artists, great teachers, great choreographers, great musicians, generous artists, painters, everything. And so I feel both of them with me. And as an artist, the most important thing, the greatest award, is if a great artist has regard for you. And Maharajji's kindness and love and affection are one of the things that I wear like a mantle of his love and affection. When I shifted to Jungpur Extension, and he had a studio he wasn't using, I borrowed the keys, and then he said, you just keep it, you just use it, you just be there. And all of these years. And you know, when I think of him, I mean, honestly, I think of him and I think of my Guru. I think of Saraswati and I think of me. And they're all blended together. But this exhibition is actually so typical of Kalashram because it's an effusion of love. The love, the art that he's sharing, that he's painted, you can just imagine him sitting there and painting late in the night, early in the morning. The themes, the bhakti, the nature, the dancers, and how he developed his vision artistically over the years. And to select from those was quite something, to choose what to show. But then to actually recreate his studio here, to give this feeling, and then to have his daughters and son-in-law and grandchildren and children and family and friends and their art, and his sketch pads. The sketch pads are showing his detailed ability to do the details of faces. But in his art, he wanted to go for the flow. He didn't want to get stuck in those details. And so you see all of the choices that he made artistically and what he wanted to share. I mean, it's just very heartwarming and a wonderful sharing. And I'm so grateful that IGNCA and all of the Kalashram family and all of Maharajji's family made this possible. And I do hope so many people who know some aspect of him, his dance, his stories, his music, get to see this, because this speaks just as much artistically, and you just feel him, his genius, his art, his love, his affection. I always never knew whether should I touch his feet first or hug him first. Hug him, then touch his feet, both. He was just wonderful, and he's with us always. जी नमस्ते। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और साथ ही साथ बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ, क्योंकि ये सारी एक एक पेंटिंग्स मैंने बाबू को अपने आँखों के सामने बनाते हुए देखा। और सभी लोग, चाहे यशस्विनी, रागिनी और ममता दीदी, शिंजनी, आर्य, स्नेह, बहुत सारे, सब लोग सुबह से रात तक सब पेंटिंग्स में अपना लगे रहते थे। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि इतना सुंदर ट्रिब्यूट ये बाबू को दिया है कला आश्रम ने, हम सब ने मिलकर। और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ मैं। थैंक यू सो मच।
महाराज जी को बहुत सालों से जानते थे और मेरी बेटी कथक सीखती थी कलाश्रम में, तो इस दौरान हम परिचित हुए। फिर एक अपनापन बहुत बढ़ गया था, तो ऑलमोस्ट घर के लोग जैसे हो गए थे। वो मेरे घर में भी गए थे और बिरजू महाराज जी के लिए बोलने के लिए तो कम से कम 7 दिन चाहिए, उससे कम नहीं होगा। फिर भी ब्रीफली बोल रहा हूँ, एक इतनी टैलेंटेड पर्सनालिटी बहुत कम है। क्योंकि एक तरफ से जैसे हमारे घर में गए, वो टैगोर सॉन्ग गा रहे हैं बांग्ला में, हाँ, बांग्ला टैगोर सॉन्ग हारमोनियम बजा के गाना गा रहे हैं। अच्छा, वो बांग्ला गाना वैसे भी गाते थे प्रोग्राम में भी। फिर एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि मैं कुछ तबला लहरा, तबला का चल रहा था ज़कीर हुसैन का, तो बीच में वो बोल पड़े कि अब जो चक्रधार मैं पेश करने जा रहा हूँ वो बिरजू महाराज जी का कंपोजिशन है। तो इसी से पता चलता है ना कि एक बंदे का ज़िंदगी निकल जाता है तबला सीखने में, वो पक्का होने में, बजाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाते हैं। तो वो तो तबला प्लेयर नहीं थे ना, वो थे डांसर। तो तबला उन्होंने छुआ होगा, तो इसको कहते हैं लेजेंड। हम बातों बातों में लेजेंड बोल देते हैं ना, ये भी लेजेंड, वो भी लेजेंड, उसको नहीं कहते। ऐसे लोगों को कहते हैं कि जो सीख के नहीं करते, जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट छूने से ही वो अपने आप बजने लगता है। तो लेजेंड का जो परिचय है वो वहाँ पे है। और वैसे बहुत ही क्लोज थे, इस मतलब क्या बताएं, बहुत ही क्लोज थे। तो जाते थे उनके कलाश्रम में, तो मेरी बेटी बीच में छोड़ दिए थे और वो चली गई थी कहीं बॉस्टन। तो एक बार वापस आके बोले महाराज जी से मिलना है, तो हम गए। तो महाराज जी से मिलने जा रहे हैं, तो छोटा मोटा कुछ सामान लेके गए। तो हमने उनके पैर के सामने रखे वो जो महाराज जी आपके लिए हैं। तो थोड़ी देर बाद बेटी तो मिक्सअप कर रही बाकी उनकी फ्रेंड्स के साथ, मैं अकेले था महाराज जी के पास। महाराज जी ने कहा, क्या है इसमें, क्या है ये जो चाइल्डिश, मतलब ये इसीलिए वो पहुंचा वहाँ कि जो आपके बचपन है, बचपना जिसको कहते हैं हम, जिनके मर जाते हैं वो बहुत ही, मतलब वो लेजेंड नहीं हो पाते। लेजेंड वही हो पाते कि जिसके अंदर वो बचपना आखिरी तक दौड़ता है, जो थे उनको। महाराज जी को एक जो सबसे अजीब बात है ना, वो ये है कि हमने उनको कभी महाराज जी नहीं कहा था। उसकी वजह क्या थी कि मेरे को उनसे मिलवाया, ये 60s की बात है। उनका बचपन का दोस्त लखनऊ का था विजय, जो अमेरिका में रहता है, वो उनको भैया बुलाता था। तो हम भी जब जान रहे तो भैया भैया शुरू, तो हमने कभी उनको महाराज भैया ही बुलाते थे हम उनको। ये तो पहली बात है। अब ये देख लीजिए कि कथक केंद्र जाते रहते, शाम होनी और कथक केंद्र पहुंच जाना। तो भैया ने उसके बाद पेंटिंग करना शुरू किया उन्होंने। तो फिर हम कहते भैया वो सुनाओ, ठुमरी सुनाओ, चैती सुनाओ, वो सुनाते थे। क्या आवाज़ थी, मैं कितना खूबसूरत गाने आदमी मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं कभी, इतना खूबसूरत आदमी जो, क्योंकि जिसको कि हर चीज़ का इतना इल्म था। वो एक ऐसा आर्टिस्ट था, डांसर तो थे बहुत बड़े, लेकिन आप उनसे सरोद बजवा लीजिए, तबला बजवा लीजिए, सितार बजवा लीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंट दीजिए, बजा सकते थे वो। ऐसा कमाल का उनका था। तो हमारी
दोस्ती के लिए कुछ मैं आर्टिस्ट पेंटर हूँ, मैं मेरा पेंटिंग भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो उनका जो एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं इसको, उनका कोरियोग्राफ किया हुआ डांस ड्रामा, क्या बोलते हैं उसको, पहले जिसका नाम था कथा रघुनाथ की, वो उन्होंने करना था। तो मेरे को कहा सेट तू बनाएगा। तो ये पहला हमारा बहुत नज़दीकी मामला हुआ। तो सेट बनाना, उनके सेट जब मैंने बनाए तो मैंने कहा भैया सीधी बात है, मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। ये वो जो पुराने ज़माने में ना पीछे पर्दा लगा दिया, पर्दा यूँ कह दिया, पीछे बिल्डिंग बन गई, पीछे वो बन, मैंने ये नहीं होगा। मैं जो सोचता हूँ जो डिस्कस किया मैंने, और मैंने ऐसा बनाया कि इतनी तारीफ कोई कुछ कहने की बात नहीं। मैंने कहा ये कथा रघुनाथ जो पुराने ज़माने की बात है, तो सेट भी वो लगना चाहिए कि पुराने ज़माने में। तो मैंने 4 कॉलम बनवाए हैं लकड़ी के, कोई रंग नहीं किया उसके ऊपर, और उसके ऊपर मैंने जैसे हमारे मंदिरों में होता है ना उभरते हुए स्कल्पचर होते हैं रिलीफ में, वो मैंने बनाए। उसमें मैंने क्या किया, एक साइड में जो सिंबल थे राम के, एक तरफ सिंबल है वो दशरथ के, एक तरफ सिंबल रावण के, तो इस तरह से करके, और नीचे पहिए लगा दिए। तो जैसे अच्छा सीन चेंज करने में बड़ी दिक्कत हो, टाइम लग जाता है, बोर होती है पब्लिक। तो मैंने कहा कि जैसे रावण का इसको घुमा दीजिएगा आप, तो रावण सामने आ जाएगा, सिंबल आ जाएंगे, 1 सेकंड का काम है। अच्छा, फिर उसके बाद में दशरथ को भी उनका सिंहासन चाहिए, रावण को भी चाहिए। तो कुर्सी एक ही बनाई मैंने बढ़िया सी, लेकिन पीछे उसके मैंने फिट करने के लिए डाल दिया कि अगर ये सूर्य है तो ये सूर्यवंशी का हो गया, अगर त्रिशूल है तो रावण का हो गया। तो इस तरह से ये सब देख के वो कर लगा यार तो ठीक था। मैंने कहा भैया मैं करूँगा, अपने तरीके से करूँगा, और इतनी उसकी तारीफ हुई थी। और सबसे बड़ा आपका सेट चेंज करने में वो जो टाइम जो होता है ना वो ख़त्म हो गया बिल्कुल। अच्छा, तीसरा मैंने रंग इसलिए नहीं डाले, मैंने कहा भैया कत्था कितना कलरफुल है, ड्रेस इतनी कलरफुल है, मैं पीछे रंग लगा तो मर जाएंगे ये तो, वेरी इंपॉर्टेंट। कल हाँ ये भी ठीक है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कृष्णायन किया, कृष्ण की लाइफ है, उसका भी मैं कहा तू बनाए। तो हम लोग को इतना आपस में प्रेम था। और मेरे को जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको दूंगा, मैं एक अपना कैटलॉग दूंगा। मैं रोज़ जाता था वहाँ, जब वो रिहर्सल कराते थे रोज़ जाता था। और मैं कहता हूँ, मैं आज तक मेरे को अफसोस है कि मेरे पास वो फिल्म खींचने वाला कैमरा नहीं था। अगर मेरे पास होता तो बिरजू महाराज की इससे बढ़िया डॉक्यूमेंट्री नहीं हो सकती। अरे क्या जब वो सिखाते थे, जब नहीं ये मूवमेंट ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तुमने ये गाना गा के बताएंगे। अरे मैंने कहा बाप रे बाप, ये आदमी क्या आया इतना बड़ा। और वाकई ही वॉज अ ग्रेट मैन। वो ऐसे बिरजू महाराज नहीं थे, वो ही रियली वॉज अ ग्रेट मैन। जितना टैलेंट उस आदमी के पास था नहीं हो सकता किसी के पास। कथक में तो कभी 100 साल भी नहीं होने वाला है, ये आपको बता दूं मैं। ऐसे महान वो आदमी थे। ये मेरा कैटलॉग है जो मैंने अपने एग्जीबिशन का 2010 के एग्जीबिशन का बनाया था। तो आपको हमारे दोस्ती का अंदाजा हो जाएगा। ये मेरा नाम भी मेरा एक बंदिशे था, बंदिशे। ये देखिए, ये हम पहले के ये बाद के। लीजिए। तो हम लोगों को इतना था, बहुत ज़्यादा इतना प्रेम होता था कि फिर बाद में घर चले आते थे हम। तो कोई दिक्कत, हमें तो कोई ये नहीं तू क्यों आया भाई, हाँ तो बस उनको अच्छा लगता था हम आ गए। तो घर चले आते थे मिलने, क्योंकि जब कथक के अंदर छोड़ दिया ना तो फिर अपना स्कूल खोला है इन्होंने, वो भी दिखाने ले गए थे हमको। उसका फोटोग्राफ भी है मेरे उनके साथ। तो इतना हम लोग का आपसी वो था कि वो हमको बहुत अपना मानते थे, हम तो खैर मानते थे उनको, उसमें कोई दो राय कोई नहीं है। लेकिन मैं जो पहले जो आपको बात कही कि इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत, और मेरा तो संबंध बहुत से म्यूजिशियन से, डांसर से, सबसे रहा है। मैं क्योंकि मैं खाली पेंटर होकर नहीं रहा, मैं हर जगह मेरा रास्ता बनता था, हर जगह बना, चाहे थिएटर है,
चाहे डांस है, चाहे म्यूज़िक तो मैं दिन रात पागल होते थे हमारे। आज का तो होता नहीं, हमारे ज़माने में 4-4 दिन के होते थे प्रोग्राम, तो शाम को 6 से सुबह 4 बजे तक। अब सोचिए आप, तो ये हम लोग का था, वो ज़माना था। तो भैया उनको बहुत प्रणाम हमारा महाराज जी को, भैया बस।